अंदर जो लेबर बजट है वो लेबर बजट भी केंद्र सरकार जब भी स्वीकृत करेगी जब बीआरडीए से प्रमाण दिया जाएगा कि इस गांव के अंदर पीआरए करा के लेबर मनरेगा का लेबर बजट दिया गया। और पीआरए कराना कोई कठिन थोड़ी है, अभी आप लोग करेंगे, मैंने फिल्म भी दिखाई, आपने देखा किसी तरीके से पीआरए होता है। चलिए नेक्स्ट आगे। सर तब तो कहीं सुना नहीं पीआरए का, हम लोग इतने पहली बार सुना हमने यहाँ पीआरए का। आपने सुना है? हाँ, तो अब ये मैंने कहा ना कि पिछले 4-5 साल से उत्तर प्रदेश सरकार ने इसको ला और कुछ योजनाओं में इसको कंपलसरी कर दिया। नहीं सर, मैं एक सेकंड लूंगा आपका। हाँ। ये सर जो जैसे खुली बैठक में आप बता रहे हैं पीआरए के माध्यम से होगा इंदिरा आवास का चयन, तो जो मंत्री लोग कह देते हैं, फोन कर देते हैं कि ऐसे करना, उसको फिर कैसे निपटा जाएगा? अच्छा, आपका शुभ नाम क्या है? अच्छा, फिर ये है, अब नेक्स्ट टूल हम बात कर रहे हैं डिस्कशन, चर्चा कराना है ना। चर्चा देखिए बहुत सिंपल है, लेकिन इसको हम एक सिस्टमैटिक ढंग से यहाँ पे बताएंगे। चर्चा भी जो है एक पीआरए टूल है, गांव के अंदर हम चर्चा कराएंगे। तो हमको ये ध्यान में रखना पड़ेगा कि जो बच्चे हैं, जैसे महिलाएं हैं, जैसे बुजुर्ग हैं, उन लोगों को आगे लाएं, क्योंकि वो चर्चा में भाग नहीं लेते हैं। हमें ये कोशिश करना है कि ऐसे व्यक्ति जो चर्चा में दूर रहते हैं उनको, हाँ, उन चर्चा के बाहर है उनको सम्मिलित करना। पहला ये बात नहीं होगी। क्या सबसे इसका जो उद्देश्य है वो क्या? शेयर व्यूज, इसमें आपको उन लोगों के व्यूज लेने हैं। दूसरा क्या है? आपसे चले सर बताइए, दूसरा क्या है? क्या मतलब हुआ इसका? कलेक्ट एंड जनरेट आइडियाज। आपको आइडिया जनरेट कराने हैं, है ना। आइडिया जनरेट कैसे होंगे? आइडिया जनरेट कैसे होंगे? जब आप कोई प्रश्न डालेंगे ना, ऐसा तो थिंकिंग इसमें डाली जाए। जैसे सवाल ये उठता है कि ऐसा प्रश्न डालिए जो कि लोगों को प्रेरित कर दे कि वो विचार व्यक्त करें, है ना, विचार व्यक्त करें। जैसे आप देखिए उन्नाव के गांव में कुछ गांव में फ्लोराइड्स का पानी आदमी पी रहे हैं। फ्लोराइड के पानी पीने से हड्डियां कमजोर हो जा रही है, फ्लोरोसिस बीमारी लग जा रही है ना। तो क्या किया जाए कि लोगों को गांव में स्वच्छ पानी मिल जाए? तो गांव वाले बताएंगे, है ना, या कोई ऐसी बताएंगे साहब कि ये फ्लोराइड कैसे अलग कर दिया जाए, क्योंकि उनको पता होगा कि ये तो काफी समय से समस्या चली आ रही है ना। तो ये आपको जो है आइडिया जनरेट कराने पड़ेंगे, तभी तो लोग प्रतिभाग करेंगे। दूसरा क्या है कि ऑब्टेन रिएक्शन ऑन एग्रीमेंट। तीसरा क्या है? स्टिमुलेट मोटिवेशन एंड कमिटमेंट। देन डेवलप टीम वर्क एंड वर्क स्किल्स। देन एटीट्यूड चेंज, लोगों के मानसिकता में परिवर्तन। ये काम इतना आसान नहीं है ना। तो क्या सदा सत्य बोलो, बोले का आदमी जो जिंदगी बैठ के झूठ बोलते, लेकिन उसमें भी आपको प्रयास तो करना है, यही पीआरए है। तो कहना चाहिए ये केवल ज्ञान का ही बात नहीं है, ये कुशलता और एटीट्यूड की बात है। तब आप जो है एटीट्यूड चेंज करें। नेक्स्ट, इसके बाद अब देखिए इसमें चर्चा में दो चीजें ज्यादा प्रभावशाली होती हैं, लिख लीजिए आप। चर्चा में दो आवश्यक चीजें हैं, चर्चा में दो आवश्यक चीजें हैं। एक है प्रश्नों की गुणवत्ता, प्रश्नों की गुणवत्ता। दूसरा है चर्चा में भाग लेने वाले व्यक्तियों का अनुभव व ज्ञान। इन दो बातों पर आपको ध्यान देना है ना। आपके प्रश्न भी क्वालिटेटिव होने चाहिए और आपके जो चर्चा में भाग लेने जा रहे हैं उन ये ध्यान रखिए कि अनुभवशील व्यक्ति वहां पे भाग ले, और जिन लोगों को उस चीज से संबंधित है वो, अगर उनमें वो चीज है, मतलब अगर आप किसी चीज पे चर्चा करा रहे हैं, अगर वो विषय में पारंगत है, तभी जो है आपकी चर्चा सफल। ये आपका एक क्या है, ये एक तरह का गुण होना चाहिए। आपको सेलेक्ट करना है कि हम कैसे, जैसे हमने कहा कि दो लोग
सेलेक्ट करेंगे जज का काम। अभी एक नहीं आ रहे हैं ये, है ना, तो इसका मतलब हमने या तो कुछ गड़बड़ कर दी या वहां गड़बड़ हो गई। तो ये भी जो है अनुभव से, कुछ अनुभव से ही तो आता ही है। तो ये है चर्चा कराने में आपको दो बातों पर ध्यान देना है कि या तो प्रश्न क्वालिटी और क्वेश्चंस, और दूसरे भाग लेने वाले जो व्यक्ति हैं उनका अनुभव क्या है। ओके, चलिए अब जो है इसमें आगे हम इसमें बात कर रहे हैं आपसे। ये आप हेडिंग डाल लीजिए इसमें। अब समय कम है ना, तो इसमें ये है कि डिस्कशन बिहेवियर्स है, मतलब कि जिस समय चर्चा चलेगी उस समय हम क्या क्या करेंगे, है ना। चर्चा के समय मैं शॉर्ट में बता दूंगा, ज्यादा समय नहीं लूंगा इसमें। आपको कुछ सूचना देनी भी पड़ेगी। एकदम से आप पीआरए बताओ, बताए नहीं आपने, वो क्या बताएगा? अगर पता ही होता तो आपकी क्या जरूरत थी। तो ये इंफॉर्मेशन देनी है, कुछ सूचना देनी है, फिर कुछ इंफॉर्मेशन लेनी है उनसे, उनको सपोर्ट भी करना है ना, उनको बनाए भी रखना है, कुछ प्रपोज करेंगे, कुछ बातों में आप असहमति भी दिखाएंगे, कुछ लोगों एक बात को दूसरी बात की तरफ हमें ले जाना पड़ेगा, जो समस्याएं आ रही हैं वो बतानी होंगी, और अंत में चर्चा के बाद हमको समराइज करना पड़ेगा। अच्छा, अब नेक्स्ट है आपका, देखिए इसमें क्या है कि पीआरए विधि से समुदाय को समझाना, है ना। तो इसमें क्या है कि आप जब पीआरए अभ्यास करा रहे हैं, पीआरए एक्सरसाइज करा रहे हैं, आप हेडिंग डाल लीजिए पीआरए अभ्यास। अभ्यास कोई पर्टिकुलर टूल नहीं है, एक जनरल बात है, पीआरए एक्सरसाइज हम कैसे करेंगे, है ना। इसमें क्या है कि मोहल्ला, मजरा, गांव स्तर पर खुली बैठक, ये इसकी अनिवार्यता है ना। और गांव में सामाजिक मानचित्रण, सुविधा मानचित्रण, ट्रांजेक्ट वॉक, ग्रामीणों की सामाजिक व आर्थिक स्थिति के आकलन हेतु घर घर सर्वेक्षण, ये सब क्या है, पीआरए के पार्ट हैं। पीआरए में आपको क्या सामाजिक मानचित्रण भी बनाना पड़ेगा, पीआरए में आपको सुविधा मानचित्र बनाना पड़ेगा, पीआरए में आपको ट्रांजेक्ट वॉक भी कराना पड़ेगा, पीआरए में आपको ग्रामीण लोगों की सामाजिक व आर्थिक स्थिति भी पता लगानी पड़ेगी। तो ये सारी बातें जो है पीआरए अभ्यास के अंतर्गत आती हैं। अच्छा, अब आप इसमें देखिए सबसे पहले कि घर घर संपर्क, है ना, अब डोर टू डोर आपको सर्वे करना पड़ेगा, और सामाजिक एकजुटता माहौल तैयार करके क्रियाकलाप क्या क्या हो सकते हैं, इस सोचने की बात है। ग्रामीण समूहों के साथ चर्चा, स्थानीय संगठनों के साथ चर्चा, सांस्कृतिक और खेलकूद समारोह का आयोजन, दीवार पर लिखाई, शिविर लगाने पड़ेंगे, पदयात्रा करेंगे, नुक्कड़ नाटक इत्यादि। ये इससे क्या होगा, माहौल बनेगा। ये माहौल बनाने वाली बात है। देखिए जैसे कि एक है ना, रॉबर्ट चैम्बर का नाम सुना होगा आपने। रॉबर्ट चैम्बर जब हिंदुस्तान के गांव में आता है तो वो एक महीने गांव में रुकता है, 15-15 दिन गांव में रुकता है, और वहीं रुकता है। ये नहीं कि अभी इस बख्शी के तालाब में स्टेट इंस्टीट्यूट ऑफ रूरल डेवलपमेंट बुलाया था, और उसकी व्यवस्था इन्होंने 5 स्टार ताज होटल में की थी, है ना। वो वहां नहीं गया, वो कहा कि मैं 5 स्टार होटल में रुकूंगा, मैं नहीं कर पाऊंगा, मैं वो गांव में कुटिया बना के रहूंगा। 15 दिन वो गांव में कुटिया बना के रहा। तो कहना चाहिए कि आपको जो है उस स्थिति में कष्ट में डाल के ही आपको वहां की स्थिति में, जैसी भी स्थिति है उसमें रहकर ही आप सही सूचनाएं कर पाएंगे। क्योंकि हम लोग भी गांव में जाते हैं। अभी हम प्रशासनिक अकादमी की तरफ से वहां पे एक डिजास्टर मैनेजमेंट सेंटर है, वहां पे 5 दिन का कोर्स चलता है, और 3 घंटे, एक दिन में केवल 3 घंटे में हमने पीआरए कराया। अब नहीं हुई सिचुएशन तो, लेकिन 3 घंटे के अंदर पीआरए में वो चीजें नहीं निकल के आएंगी जो कि 7 दिन में अगर वहां के बीच में रहते तो वो चीज निकल के आती।